सभी भाइयों का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल उड़ान कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत है। तो भाई हमने जो पिछली क्लास थी हमारी नंबर सिस्टम की, उसमें हमने आपको सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य और भाज्य कुछ इस तरीके से बताया था। तो आज सेकंड क्लास है और सेकंड क्लास में हम जो प्रश्न करेंगे योग पर आधारित प्रश्न। योग पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो योग पर आधारित प्रश्न के लिए हमारे पास जो है दो फॉर्मूले हैं। एक है पदों की संख्या निकालने के लिए कि भाई कितने पद दे रखे हैं। पदों की संख्या निकालने के लिए ये सूत्र है n = L-A/D + 1। n का मतलब है पदों की संख्या। n का मतलब है पदों की संख्या। L का मतलब है अंतिम संख्या। L का मतलब है अंतिम संख्या और A का मतलब है प्रथम संख्या, प्रथम, और D का मतलब है सार्वंतर। ठीक है। अब सार्वंतर पदों की संख्या मतलब इसमें कितने पद है, टोटल पदों की संख्या इसमें कितनी है। 1 2 3 4 5 6 ये 60 तक लिखे हुए हैं। अब इनके बीच जो अंतर है, इनके बीच अंतर वो है सार्वंतर। इनके बीच कितने का अंतर है, D। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ, यहाँ पे मुझे पदों की संख्या, मुझे योग निकालना है। इसका योग निकालने के लिए ये योग का सूत्र है। योग निकालने के लिए मेरे पास अंतिम संख्या होनी चाहिए, प्रथम होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, मुझे पदों की संख्या का पता होना चाहिए कि भाई पदों की संख्या कितनी है। अगर मुझे ये तीन चीज़ पता है, अंतिम संख्या, प्रथम संख्या और पदों की संख्या, तो मैं उसका योग निकाल सकता हूँ। अब यहाँ पे मुझे पता है भाई, यहाँ पे पहली संख्या कितनी है, एक है, और अंतिम संख्या कितनी है, L = 60, और पदों की संख्या। अब देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 ये 60 तक लिखी हुई है, तो यहाँ पे पदों की संख्या कितनी है, 60 है। ऐसे भी निकाल सकते हो आप, पदों की संख्या 60 ही आएगी। यहाँ पे हमें पता लग गई n बराबर पदों की संख्या कितनी है भाई, 60 है। ठीक है। निकाल भी सकते हैं हम पदों की संख्या। निकालने के लिए सूत्र क्या है, L-A, लास्ट वाली में से पहली घटाओ, कितना आ जाएगा, 60 - 1/D। सार्वंतर कितने का अंतर है इनमें, सभी में 1 का, और जोड़ देंगे उसमें 1। 60 में से 1 गया 59, और 1 60। ठीक है। वैसे भी यहाँ सीधी सीधी पता लग रही है भी 1 से 60 तक लिखी हुई है, तो यहाँ पे पदों की संख्या कितनी होगी, 60। अब मुझे योग निकालना है। योग निकालने के लिए क्या करना, अंतिम संख्या और प्रथम संख्या दोनों जोड़ो, 60 + 1/, अंतिम संख्या और प्रथम संख्या 60 + 1/2, और किसकी गुणा कर दूं, पदों की संख्या की। पदों की संख्या कितनी है, 60। ठीक है। तो ये मिल गया मुझे 61 और गुणा 60/2। ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 30, और ये आ गया 1830। इसका एक सीधा सा ये सूत्र भी है। अगर मुझे क्रमागत संख्या ऐसे लिखी हुई है 1 2 3 4, तो ये 60 तक लिखी हुई है, तो मैं इसमें कर सकता हूँ 60 × 61/2, ये फिर भी 1830 ही आएगा। ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये इसलिए लिखवाया गया भाई, ये हर उसमें जो लागू हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है। बात ये बात सेम ही तो है, अलग थोड़ी है ये। लेकिन ये होता है n + 1/2। जब ये सब हर जगह ये लागू हो रहा है, तो क्यों ना फिर हम उसकी जगह इसी को याद कर ले। ठीक है। देखो अगला सवाल है ये, योग ज्ञात करना। संख्या लिखी हुई है 21 22 23 24 25 से लेके 75 तक।
अगर ये 1 से 75 तक होती तो हम बताते देते इसमें पदों की संख्या कितनी है, 75। लेकिन ये 21 से 75 तक लिखी हुई है, तो यहाँ पे पदों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, n निकालने के लिए n लास्ट वाली में से पहली घटाएंगे, 75 में से 21 घटाएंगे, 75 में से 21 घटाएंगे, और सारवंतर इनके बीच, सभी के बीच कितने कितने का अंतर है, 1 1 का अंतर है, तो सारवंतर हो गया 1, और कितना जोड़ देंगे 1, तो n निकल के आ जाएगी। 75 में से 21 गया, कितना बच गया 54, 54 और 1 55। तो यहाँ पे मुझे पता लग गई n बराबर कितना है 55। अंतिम संख्या भी आपको पता है, ये क्या है, ये l है, और ये क्या है, ये a है। ठीक है, अंतिम संख्या पता है, l पता है, a पता है, और मुझे n पता है, l, a और n। अगर हमें 3 चीज़ पता है तो हम पदों की संख्या का योग निकाल सकते हैं। तो यहाँ से एस एन बराबर क्या हो जाएगा, ये है पदों की संख्या का योग। अंतिम और प्रथम जोड़ेंगे, एल प्लस ए, 75 प्लस 21, 75 प्लस 21 और बटे 2, और गुणा कर देंगे किसकी, एन की, पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी आई है 55। ठीक है, तो ये कितना हो गया 96, 96 का आधा 48, और गुणा 55। ठीक है भाई, अब मुझे गुणा करनी है 48 और 55 की। तो गुणा करने का भी एक शॉर्ट ये मेथड है, ऐसे गुणा करो, 8 पंजे 40 की 0, हासिल 4, फिर तिरछी गुणा करो दोनों के बीच, 5 चौक 20, और 8 पंजे 40, 20 और 40 60, और 4 64 को 4 हासिल 6, और फिर ऐसे गुणा कर दो, 4 पंजे 20 और 6 26। तो ये कितना आ गया भाई 2640। ठीक है, अगला देखो, इनके बीच जो सारवंतर था वो 1 1 का था, लेकिन जो अगला सवाल है तीसरा, इसके बीच सारवंतर कितने का भाई, 2 2 का सारवंतर चल रहा है, और ये 60 तक लिखी हुई है ऐसी संख्या, अंतर चल रहा है 2 2। पदों की संख्या निकालेंगे, n इजिकल टू क्या होता है, अंतिम में से पहली घटाएंगे और उसके किससे भाग दे देंगे, सारवंतर से, और 1 जोड़ देंगे उसमें। ठीक है, अब 60 में से 2 घटाया, कितना आ गया 58, डिवाइड कर दिया सारवंतर से, सारवंतर कितना है यहाँ 2 का, अब 58 को 2 से डिवाइड कर दिया तो 29 आ गया, और उसमें कितना जोड़ना 1 जोड़ दिया, तो कितना आ गया 30। ठीक है, अब पदों की संख्या, मुझे पदों की संख्या पता लग गई, मुझे एल पता है और मुझे ए पता है, उसके बाद मैं पदों का योग निकाल लूँगा आराम से। ठीक है, कैसे, अंतिम और प्रथम जोड़ूंगा, 60 और 2 62, 2 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 31, और गुणा कर दूंगा पदों की संख्या n से, 31 गुणा 30। ठीक है, तो कितना आएगा 3 एकम 3, 3 तिया 930। ठीक है, चौथा सवाल है हमें दे रखा है 1 3 5 7 9, 5 7 9, फिर आगे आगे डॉट डॉट 69। हमें इसका योग निकालना, तो हमें योग निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, अंतिम संख्या है, प्रथम संख्या भी है, और हमें क्या चाहिए, पदों की संख्या n। पदों की संख्या कैसे निकालेंगे, पदों की संख्या निकालने के लिए लास्ट वाली में से पहली वाली घटाओ, 69 में से 1 घटाओ, लास्ट में से पहली घटाओ, और सारवंतर से डिवाइड कर दो। 69 में से 1 गया n निकालने के लिए, 69 में से 1 गया 68, और डिवाइड करना है किससे, सारवंतर से। सारवंतर कितना 2 का। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या जोड़ देंगे 1। अब 68 का आधा कर दिया, कितना आ जाएगा 34, और 1 35। तो हमें पदों की संख्या पता लग गई, पदों की संख्या कितनी भी 35 है। अब हमें ये तीनों चीज़ पता है, एल भी, ए भी और एन भी। तो मुझे एस एन निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। कैसे निकालूंगा, अंतिम
प्लस प्रथम बटे 2 और गुणा करनी है किससे, n से। n कितना है 35। ठीक है, तो 69 और 1 70 का आधा 35, और 35 में 35 की गुणा करनी है। 35 में 35 की गुणा करनी है, तो गुणा करने के लिए मैंने बताया है अभी 5 पूरे 25, 5 हासिल 2, फिर 30 गुणा करेंगे, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 15 15 30, और 2 हासिल का 30 और 2 32 को 2 हासिल 3, 3 तिया 9, 9 और 2 11। तो ये आ गया भाई 1125। ठीक है, अगला सवाल है 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग। 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग, तो इसका मतलब 3 से चलेंगे, 3 फिर 3 दूनी 6, फिर 3 तिया 9, और लास्ट वाला जो 10वां गुणज होएगा वो क्या होएगा 30, 3 ढाई 30। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे योग ज्ञात करना, मुझे योग के लिए अंतिम संख्या मुझे पता है, प्रथम मुझे पता है, लेकिन मुझे प्रथम क्या चाहिए, पदों की संख्या। जब उसने कह दी प्रथम 10 गुणज, तो पदों कितने पद है, 10 पद है उसमें। ठीक है भाई, 10 गुणजों का योग ही तो ज्ञात करना, तो पदों की संख्या 10 होगी उसमें। क्या करना है योग के लिए, लास्ट वाली और पहली वाली दोनों को जोड़ो, 30 और 3 33, भाग कर दो किससे, 2 से। 33 को डिवाइड करा 2 से, और किसकी गुणा करनी है, पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है 10, तो 2 पंजे 10, और 5 में 33 की गुणा कर दी, कितना आ जाएगा 150 और 15 165। ठीक है भाई, अगला सवाल है 120 135 150 डॉट 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 600, इनका योग निकालना है। सारवंतर कितने का चल रहा है इनमें, 15 का। ठीक है, डी कितना भाई, यहाँ 15 है डी। और पदों की संख्या निकालने, क्या करेंगे, पहले पदों की संख्या निकाल लेते हैं। लास्ट वाली में से पहली वाली घटाएंगे, 600 में से 120, तो कितना आ जाएगा 480, और डिवाइड करेंगे सारवंतर से। सारवंतर कितने का, 15 का, और इसमें जोड़ देंगे 1। 15 से ही डिवाइड कर दिया, 15 × 3 = 45, बच के कितने 3, 15 दूनी 30, तो कितना आ जाएगा 32 और 1 33। ठीक है, अब मुझे निकालना है पदों का योग। क्या करूँगा, लास्ट वाली को और पहली वाली को जोड़ूंगा, 600 और 120 720, और डिवाइड कर दूंगा 2 से, और इसमें गुणा कर दूंगा पदों की संख्या 33 से। ठीक है, 2 से ही काट दिया मैंने, कितनी बार गया 360 बार। अब मुझे 360 की 33 में करनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं 36 में 33 की करूँगा, ये जो भी गुणा करके आएगा उसमें 0 लगा दूंगा। गुणा करने का वही ट्रिक अपना, 3 × 18 को 8 हासिल लगा 1, 3 तिया 9, और 6 तिया 18, 9 और 18 27, और 1 28 को 8 का हासिल लगे 2, फिर 3 तिया 9, 9 और 2 11, 1188 आ गया, और एक ये वाली 0 लगा दी, इसका आंसर आ गया 11880। ठीक है भाई, देखो धीरे धीरे पढ़ेंगे, बिल्कुल तरीके से पढ़ाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, और अब इनको देखना भाई, करना प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जो है ज़्यादा ज़रूरी है। यूट्यूब से प्रैक्टिस नहीं होएगी, प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी। ठीक है, इनका जो है एक सूत्र और भी है, वैसे वो आपने पढ़ा होगा वो भी। तो भाई यूट्यूब से कितना भी पढ़ लो, लेकिन खुद ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। यूट्यूब को थोड़ा देखो, कम ही समय दो, थोड़ा सा देख लो भाई यूट्यूब पर क्या चल रहा है, थोड़ा सा सीखो यूट्यूब से, और मेहनत खुद करो। कंपटीशन बहुत हाई लेवल का हो चुका है अब। ठीक है, एक सूत्र होता है भाई, पदों की संख्या
वैसे तो वही है वो भी, लेकिन जो आपने पढ़ा होगा वो पदों की संख्या, अगर कोई सोच रहा हो भाई ये क्या बता दिया, पदों की संख्या का सूत्र हो एक ये होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, और यहीं से अगर हमें अंतिम संख्या पता है तो इसका सूत्र भी फिर यही होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और यहाँ से पदों की संख्या जो Sn होती है, और ये आपने n/2 और 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये वैसे तो वही बात है ये भी, लेकिन ये थोड़ा सा और करके इनमें आपस में जो ये बना दिया है। ठीक है, और जो प्राकृतिक संख्यान का योग निकालने का सूत्र है वो क्या है भाई, n प्लस वन अपॉन टू। ठीक है, ये इतने सारे सूत्र याद करने पड़ेंगे, क्यों ना फिर इनसे बढ़िया ये दो कर लो। ठीक है, जिसके ये याद है तो अच्छी बात ही है, अगर कोई शुरुआत कर रहा है बिल्कुल तो भाई बहुत बेस्ट है, इनसे कर लो, बहुत अच्छा तरीके से होएगा। ठीक है, लगातार क्लास आती रहेंगी अब। ठीक है, तो भाई अपना चैनल है, प्यार बनाए रखो, चैनल जो लाइक सब्सक्राइब जरूर करो भाई। वैसे तो कोशिश कर रहा हूँ कि भाई अच्छी वीडियो अपनी तरफ से बनाऊँ। ठीक है, जल्दी ही भर्ती जो आएंगी भाई। ओके।